बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ अहम गुज़ारिशात के साथ हाज़िर हूँ। आप इसे तबसरा समझ लें हालात हाज़िरा पे, या अफ़गानिस्तान में जारी शोरश के हवाले से कुछ बात समझ लें। लेकिन हर लम्हा जो डेवलपमेंट हो रही है वो बता रही है कि जिन लोगों ने ये साजिश तैयार की है, जिन्होंने ये प्लान बनाया है, वो इसको दर्जा बदर्जा उस तरफ ले जा रहे हैं जिस तरफ जो असल में उनका टारगेट है। और वह टारगेट क्या है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ ये बात याद रखें, जनरल हमीद गुल मरहूम एक बात जो कहा करते थे वह 100% सही थी कि पाकिस्तान निशाना है, अफ़गानिस्तान बहाना है। नाज़रीन किराम, ख़बर यह है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के पै दर पे हमलों और सैकड़ों अजला के कब्ज़े के बाद नई दिल्ली में अफ़गान कठपुतली हुकूमत के सफ़ीर फ़रीद मामूनज़ई ने कहा है कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ ज़रूरत पड़ने पर भारत से अस्करी मदद तलब कर सकते हैं। नई दिल्ली में अफ़गान सफ़ीर फ़रीद मामूनज़ई ने एक मकामी अंग्रेज़ी टीवी चैनल से बातचीत में यह तस्लीम किया कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। तालिबान के साथ बातचीत नाकाम हो जाती है तो ज़रूरत पड़ने पे वो भारत से फ़ौजी मदद तलब कर सकते हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले बरसों में और ज़्यादा फ़ौजी इमदाद दरकार होगी अफ़गानिस्तान को। ताहम एक सवाल के जवाब में नई दिल्ली में अफ़गान सफ़ीर ने कहा कि इस मौका पर वो ये नहीं कह रहे कि भारतीय फ़ौजी अफ़गानिस्तान में लड़ाई का हिस्सा बने हैं। शायद इस मरहले पर हमारी जंग लड़ने के लिए अफ़गानिस्तान में भारत के फ़ौजियों की ज़रूरत नहीं होगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इनसे जब पूछा गया कि ऐसे वक्त जब अमेरिका समेत तमाम बैरूनी फोर्सेस अफ़गानिस्तान से निकल रहे हैं तो फिर भारत से वो किस नौयत की अस्करी मदद चाहते हैं, तो इनका कहना था कि अफ़गान फ़िज़ाइया को भारत की मदद की ज़रूरत होगी और इस शूबे में मज़ीद मौक़े तलाश किए जा सकते हैं। अफ़गान पायलट्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी और भारत अपने मुल्क में अफ़गान फ़ौजियों को बेहतर तरबियत फ़राहम कर सकता है। भारत ने हमें पहले ही से तकरीबन 1 दर्जन हेलीकॉप्टर्स फ़राहम कर रखे हैं। अमेरिका ने भी जो दिए हैं वो हमारी फ़ौज के लिए बहुत कारआमद साबित हो रहे हैं। इसके अलावा भी भारत अफ़गान फोर्सेस को अस्करी साजो सामान फ़राहम करता रहा है। अफ़गान सफ़ीर ने कहा कि भारत ने अफ़गान फ़ौज की तरबियत का इंतज़ाम करने के साथ ही हमारे फ़ौजियों को वज़ाइफ देकर काफ़ी मदद की है। भारत हर बरस तकरीबन 1000 अफ़गान तलबा को भी स्कॉलरशिप फराहम करता है। भारत ने मुतअद्दिद दीगर तामीराती कामों के साथ साथ हमारे पार्लियामान की नई इमारत भी तामीर की है और सलमा और शैतूत जैसे बड़े डैम भी तामीर किए हैं। इस लिहाज से इन्हें मुस्तक़बिल में भी भारतीय मदद की तवक्को होगी। इन दोनों डैमों पे तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है और मामूनज़ई ने तो ये बात आप की है, तालिबान को इस बात का बहुत पहले से पता है कि जो इंडिया ये हमेशा दोगली पॉलिसी चलता है, इनकी आदत है। ये यही भी कर रहे हैं, उधर मिन्नत कर रहे हैं रूस की भी और इसकी ईरान की भी कि हमारे इनसे मुज़ाकरात करा दो, और उनको मदद भी दे रहे हैं, अपना काम भी जारी रखे हुए हैं। ये शैतान है, शैतान भी बहुत गंदी किस्म के। तो इसलिए तालिबान के लिए मसला नहीं है कि मदद कर रहा है नहीं कर रहा है, उनको पता ही है सारा कुछ। नाज़रीन, गुजारिश ये है कि इंडिया अमेरिका से ये कह रहा है कि हमें आप $40 बिलियन दो 2-3 साल के अंदर किश्तों में, तो हम अपनी 1.5 लाख फ़ौज जो है वो अफ़गानिस्तान में भेजते हैं। अब ये एक फजूल ये ख्वाहिश ज़रूर है अमेरिका की। अमेरिका ये चाहता भी था और इंडिया भी ये चाहता है कि वो जगह ले। इसकी बहुत पहली ख्वाहिश थी ना मैं कि जो अमेरिका जाते हुए सारी थानेदारी जो है वो इसको सौंप दे। लेकिन चाइना ने जिस तरह इनको जूते मारे हैं उसके बाद अमेरिका को कम से कम ये यकीन हो गया कि ये कोई स्किल्ड आर्मी नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज को तो पूरी दुनिया जानती है ना कि एक तरबियत याफ्ता पेशावर फ़ौज है।
इन पे कोई एतमाद नहीं। इनका तो वो आपको पता है वो पीछे वो पैन रावत का जो इनका डिफेंस सेक्रेटरी बना हुआ है, उसका इसकी तू में इनके ये हो गई थी एयर चीफ से। उसने कहा था तो सेकेंडरी किस्म की फ़ोर्स है एक जो हमारी एयर फोर्स है, इसको हम ढंग से इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, ये तो कहीं कहीं अपनी कुछ कर ले, इस पर हम एतमाद तो कर ही नहीं सकते। जिस पे बड़ी इनकी लहदे हुई आपस में, मतलब कि सोनमुखी नहीं पर गाली गलोच तो खासा है इनका आपस में हो रहा है और अब तक हो रहा है। इसी तरह इनका नेवी का मसला, नेवी से दोनों नाराज़ हैं, नेवी इन दोनों से नाराज़ है। मुझे समझ नहीं आई कि सब बेवकूफ़ आदमी है ये जो सो कार्ड मामूद ही है। और भाई तो उनकी फ़ज़ाइया से क्या मतलब लेगा, उनकी फ़ज़ाइया पर तो उनकी फ़ौज एतमाद नहीं करती, वो आपस में लड़ रहे हैं। और इसका ये जो अब राफेल लिए थे, इनका सौदा कटाई में पड़ गया क्योंकि रिश्वत का चक्कर चल गया। ये तो नामुमकिन बात है ना कि फ्रांस से कोई डील हो तो उसमें किक बैक्स ना हो, रिश्वत ना हो। पाकिस्तान का भी ये तजर्बा, जब हमने वो सबमरीन ली थी तो ये कुछ हुआ था, इनका भी ये भी इसी फेज़ से गुज़र रहे हैं। अच्छा नाज़रीन कराम, ऐन मुमकिन है नहीं बल्कि था कि अमेरिका ये बात मान लेता कि ठीक है इसकी फोर्सेस कुछ आ जाएं इंडिया की, लेकिन इसके साथ एक बड़ी अजीब ना, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, इसके साथ उन्होंने एक बड़ी अजीब गरीब फरमाइश और भी कर दी है। उनका ये बात यह है कि हम अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के रास्ते दाखिल होंगे, यानी जो नेटो फोर्सेज जो रास्ता इस्तेमाल करती थी ना, हम वो रास्ता इस्तेमाल करेंगे अफ़गानिस्तान में दाखिल होने के लिए, क्योंकि हम दूसरे मुतनाज़ा रास्तों से जा नहीं सकते और ये महफूज रास्ता है क्योंकि पहले से नेटो इसको इस्तेमाल कर रही है, एक सेटअप बना हुआ है, तो हम उस सेटअप में दाखिल हो जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से बहुत भारी जूता जो है ना वो दिखाया जा चुका है पहले, कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारी सरज़मीन जो है वो किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, कोई यहाँ से कोई दाखिल हो, यहाँ से कोई बाहर निकले, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, इससे भी और बड़ी बात यह है कि ख़ुद इंडियन फ़ौज के अंदर बड़ी आधी फ़ौज जो उनकी है वो इसके ख़िलाफ़ है कि इंडिया जो है अफ़गानिस्तान में जाए, और आधी फ़ौज जो है वो इसके हक़ में इसलिए होगी कि तनख्वाहें ज़्यादा हो जाएंगी और मराहत मिलेंगी, मौज मेला लग जाएगा। यहाँ तो बेचारों को ढंग से खाने की रोटी नहीं मिलती। आप देखते हैं ना इनकी जो वीडियोज़ होती हैं, वो क्या रोना पीटना करते हैं, वो यही तो करते हैं, हाय हमें दाल नहीं मिली, हाय हमें सब्ज़ी नहीं मिली, हाय हमें रोटी नहीं मिली। बेचारे दाल सब्ज़ी खा के लड़ना होता है इन्होंने, और वो भी इनको ढंग की नहीं मिलती। नाज़रीन कराम, ये जो अफ़गानिस्तान है, खुदा करे यहाँ पे इंडिया की फ़ौज आ जाए। अगर इंडिया की फ़ौज यहाँ आएगी तो अफ़गानिस्तान उसके लिए बांग्लादेश बन जाएगा। ज़रा जाइए ना 1971 वापस, दरमियान में बांग्लादेश है, इधर समुंदर है, आगे इंडिया है, इनके दरमियान पाकिस्तान होगा, समुंदर होगा, ये रिबट्टल हो जाएगा। ये तो बांग्लादेश की तारीख दोहरा दी जाएगी। ये बात रियलाइज़ करती हैं उनकी हाई कमांड के जो कुछ मतलब संजीदा अफसर हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम तो दरमियान में मारे जाएंगे, इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। और पाकिस्तान तो जाने कब से दान तेज़ करके बैठा है और तालिबान बैठे हुए हैं। असल में ये लोग प्रॉक्सी लड़ सकते हैं, वो भी दूसरों की ज़मीन से। ये जो 3 अरब रुपए मिले हैं ना वहाँ पे चमन बॉर्डर पे, ये तालिबान ने जो सीज़ किए हैं, वो यही है ना, वो NDS और रा ने रखे हुए थे ना, उधर ही ये सारा काम करते थे, वहीं से पैसे दे के अंदर भेज देते थे, करते थे, और सब ऑफ द रिकॉर्ड हो रहा था। ये काम तो इनके लिए आसान था, और ये कुछ नहीं कर सकते, ये बात याद रखिए। इतने इनके इन तेलों में इतना तेल नहीं है, तो ये एक तरह की हो सकती है। अब हमारे यहाँ मसला ये है ना कि जब बात को बनने लगती है तो बिगड़ने के जो है ना वो इम्कानात पहले पैदा हो जाते हैं। अब जनाब वो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मोहित यूसुफ साहब, उनकी शाह महमूद साहब से बड़ी ठीक ठाक लड़ाई हो गई है।
और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से कहा जी आप हमारा एरिया अलग अलग तकसीम कर दें कि किस मसले पे इसने बात करनी है, किस मसले, क्योंकि शाह साहब को बड़ी शिकायत है कि मुईद यूसुफ हर बात में टांग अड़ाता है। मुईद यूसुफ ने बड़ी अजीब बात की, उसने कहा नहीं जनाब आप मुल्क तस्लीम कर दिया, मसलन अमेरिका है ना, तो वहाँ तो इनको शाह महमूद कुरैशी को कोई जानता ही नहीं है, वो मेरे पास रहने दें। और जो दूसरे ममालिक हैं जो छोटे छोटे मुल्क हैं वो शाह साहब को तकसीम कर दें। अब देखिए ठन गई है दोनों के दरमियान, और दोनों बड़ी मोटी मछली हैं, एक इम्पोर्टेड मछली है और एक मकामी मछली है, इसलिए बड़ा मुश्किल है इनका के कुछ निपट सके। अब मैं थोड़ा सा एक होता ना खाद का पस नविश्त कुछ गुजारिशात कर दूँ। कुछ लोगों को ये बड़ा शौक़ है कि वो किसी बड़े आदमी को गाली दे के अपना कद थोड़ा ऊंचा कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है, मेरे इन भाइयों को कोई समझाए गधो। अगर ऐसा मुमकिन होता तो गटर प्रेस की जितनी पैदावार है ना जिस वक्त ज़मीन पे हशरात अल अर्ज़ की तरह रींग रही है, ये बेचारे एक ढंग की रोटी खा रहे होते, कोई इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहे होते। इनका यही है मतलब चमचागिरी में ये मांग तांग के इधर उधर से नशा इन्होंने ज़रूर पूरा करना होता है अपना। सिगरेट पी लिए, वो गंदे घटिया किस्म के वो मेंटल्स वगैरह क्या खाते हैं वो खा लिए, कुछ कर ली। तो गटर प्रेस के ना एक डड्डू ने मुझ पर भी छलांगे लगाई हैं 2-4। मैं तो उसका नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि वो यही चाहता है कि मैं उसका नाम लूँ, मैंने तो लेना नहीं। और मेरी उस भाई से गुजारिश है कि अपनी सेहत ख़राब करने के बजाय ज़्यादा बेहतर है मेहनत करें। वो क्या लिखा होता है ट्रकों के पीछे, मेहनत कर हसद ना कर, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम दरख्वास्त है कुरान और नमाज़ को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया।